तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जो होता है वो जैंग मासू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और इसी के साथ ही जब जैंग मासू वहां पर अपनी स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करता है तो बेका हेड ऑन चार्ज करता है और आगे बढ़ते हुए उसके ड्रैगन्स को काटना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे ड्रैगन्स के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, तुम्हारी टेक्निक आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, इसका लेवल वही है, तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमारा बेका जो होता है उसके सांपों के टुकड़े टुकड़े करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है, जबकि जैंग मासू से कहता है तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रियल स्वर्ड गैंग लेवल तक पहुंच चुके हो, यानी कि इवोल्यूशनरी राम में पहुंच चुके हो। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को कैस्ट्रेट किया सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम मुझसे पहले इवोल्यूशनरी राम में पहुंच चुके हो। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी स्वर्ड जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी स्वर्ड तो यहाँ पर मंगोलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है। जबकि जैंग मासू गुस्से के साथ उसे गाली देता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जब तलवारें आपस में टकराती हैं तो वहां पर जबरदस्त फोर्स निकलती है और इस फोर्स के साथ आसपास का पैलेस जो होता है उसकी दीवारें भी टूटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस फोर्स के साथ वो दोनों एक दूसरे की तलवार को वहां पर बाइंड कर लेते हैं, दोनों की तलवारें थोड़ी देर के लिए वहां पर स्टिल हो जाती है और जैंग मासू को यहाँ पर समझ आ जाते हैं कि ये लड़का जो है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में स्वर्ड्स इवोल्यूशनरी नाम में पहुंच चुका है। और लेकिन साथ ही जैंग मासू जो होता है वहां पर खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन ये लड़का यहाँ पर बिल्कुल अकेला आया है, जबकि मेरे पास पूरी डोंगचैंग की आर्मी है। इस लड़के ने अभी यहाँ पर जो अटैक किया उसकी वजह से बहुत ही पावरफुल धमाका हुआ है और उस धमाके की आवाज सुनने के बाद मेरी डोंगचैंग की आर्मी जहां पर आती होगी। तो वो उसे कहता है कि लड़के अब जहां पर डोंगचैंग की आर्मी आती होगी, तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हें जहां पर इतना पावरफुल और रिलीज नहीं करना चाहिए था। अब थोड़ी देर में मेरे फाइटर्स यहां पर आ जाएंगे, जब डोंगचैंग की आर्मी जहां पर आ जाएगी फिर तुम यहां पर क्या ही कर लोगे, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे और तुम मरने वाले हो। मैं जहां पर इस बात को तो मान लेता हूं कि 3 साल बाद तुम स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आए हो, लेकिन चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग बनकर क्यों ना वापस आए हो, लेकिन तुम यहां पर डोंगचैंग की आर्मी के सामने नहीं टिक पाओगे। मैं बस यहां पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा ताकि तुम यहाँ पर मेरे साथ बंधे रहो। जब यहाँ पर डोंगचैंग की आर्मी आएगी तो हम सभी लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। वहाँ बेकाऊ से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी आर्मी यहाँ पर आएगी और उसके बाद यहाँ पर वो तुम्हें बचा लेगी। अगर तुम्हारी आर्मी के लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन सभी लोगों को भी मार डालूंगा, सबसे पहले तुम यहाँ पर मेरे सामने मरोगे। तुम्हारा बेकाऊ से कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर इस हालत में देखकर मुझे खुद के ऊपर तरस आ रहा है कि कभी मैं यहाँ पर कितना ज्यादा कमजोर हुआ करता था। और जहाँ पर तुम्हें एक बात बताऊं कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान के सामने चाहे तुम 1000 की आर्मी भी क्यों ना लेकर आ जाओ, वो सारे के सारी उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो सारी वहां पर मारे जाएंगे। तो फिर चाहे तुम यहाँ पर कितनी अपनी डोंगचैंग की आर्मी के लोगों को बुला लो, वो सभी लोग भी बस यहाँ पर मरने के लिए आने वाले हैं। जबकि मासू से कहता है कि तुम बस यहाँ पर ब्लफ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर ब्लफ कर रहा हूँ, जरा अपने हाथ की तरफ देखो, तुम्हारा हाथ काम क्यों रहा है, तुम्हारी तलवार यहाँ पर टूट रही है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर थोड़ा सा जोर लगाता है, तुम्हारा बेखा की तलवार जो होती है उसकी तलवार के अंदर धंस जाती है, यानी कि वो बेखा हमारा बेखा जो होता है उसकी तलवार को काट देता है। तो इस बात से वो और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने जहां पर मेरी तलवार को कैसे काटा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी की पावर मेरी की पावर से ज्यादा होती जा रही है। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि यही तो बात है कि तुमने जहां पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने गंदे मकसद के लिए किया, जबकि मैं जहां पर जो कुछ कर रहा हूँ प्योर एनर्जी के साथ कर रहा हूँ, अपना बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। और साथ ही हमारा बेखा जो होता है उसकी तलवार को तो वहां पर काटता ही है, क्योंकि उसकी तलवार कट रही थी, वहीं पर से साथ उसका एक हाथ भी कट जाता है। तो जैंग मासू का एक हाथ जो होता है वो कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तलवार के साथ, और जैंग मासू वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहां पर लोटपोट हो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, फिर साथ ही उठकर बैठता है और उसे कहता है कमीने कहेंगे ये तुमने क्या कर दिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरी डोंगचैंग की आर्मी कब आएगी, ये कमीना तो मुझसे वाकई में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, अगर यहाँ पर डोंगचैंग आर्मी जल्दी नहीं पहुंची तो ये मुझे मार डालेगा। बेकब आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर बहस करूं, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। जबकि जैंग मासू से कहता है कि रुको 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 प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें लड़कियां चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दूंगा, तुम्हारे नाम के ऊपर से जो गद्दारी का दाग लगा था वो भी हटा दूंगा, ग्रैंड कमांडर के ऊपर जो दाग लगा था वो भी हटा दूंगा, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर डोंगपेंग चोन हूँ, यानी कि तुम्हें यहाँ पर ग्रैंड मार्शल बना दूंगा। फिर साथ ही वो कहता है नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर एम्परर बना दूंगा, मैं तुम्हें एम्परर की गद्दी के ऊपर बिठा दूंगा, तुम्हें जो चाहिए प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मत मारना। तुम्हारा बेका उसकी बातें सुनने के बाद उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, वहां पर सोच रहा था, जबकि जैंग मासू सोच रहा था कि मुझे बस इसी तरह से यहाँ पर ऑफर देते रहना होगा, मेरी डार्क शैडो स्क्वाड के लोग जल्दी यहाँ पर आते होंगे, उनके आने से पहले मुझे यहाँ पर इसे रोक कर रखना होगा ताकि ये मुझे मारे नहीं। तो इसी के साथ हमारा बेका जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है जाओ। तुझे बात सुनने के बाद जैंग मासू काफी हैरान होता है, वो कहता है क्या वाकई में जाऊँ जहाँ पर से। तो बेका उसे कहता है हाँ जाओ, क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने क्या कहा था, लास्ट टाइम तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया तो फिर तुम मुझे
जिंदा छोड़ दोगे। इसी तरह अगर तुमने मेरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया या फिर उसे अवॉइड कर लिया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे अगर तुमने मेरी अटैक को अवॉइड कर लिया। तो ये बात सुनने के बाद मानसू कहता है कि वाकई में सच कह रहे हो। तुम्हारा बेका कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी बातों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ यंग मासू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अपनी तलवार उठाओ और यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करो। अगर मैंने अटैक को अवॉइड कर लिया तो फिर तुम मुझे नहीं मारोगे। साथ ही वो सोच रहा था कि ये लड़का कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करूँ जो कि मेरी इस वक्त इस एम्पर पैलेस के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टेक्निक है, तो मैं बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से भाग जाऊंगा। इस लड़के को स्लैश लगाने का टाइम भी नहीं मिलेगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है इस जैसे मैं यहाँ पर पैलेस से बाहर निकलूंगा वहां पर डोंगचैंग की आर्मी खड़ी होगी, उनके साथ जाने के बाद मैं इस कमीने को जरूर वापस आकर मार डालूंगा। इस लड़के ने यहाँ पर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मुझे यहाँ पर से भागने का कहकर। तो हमारा बेका जो होता है वहां पर अपना स्टैंस ले रहा था, वो अपनी सोल क्लीविंग स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है, जबकि वहां पर मास्टर यानी जैंग मासू जो होता है पीछे की तरफ घूमकर देख रहा होता है और कहता है चाहे ये कितना ही फास्ट क्यों ना हो, चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इतने फासले के ऊपर ये ठीक तरह से निशाना नहीं लगा पाएगा। यानी कि अब मैं काफी दूर निकल आया हूं, मैं तो दरवाजे के करीब पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पर से ये स्लैश लगाएगा भी तब भी यहाँ पर वो स्लैश मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये लड़का यहाँ पर उल्टा क्यों खड़ा है। तो जैसे जैसे जैंग मासू जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है उसे वहां पर हमारा बेका उल्टा नजर आ रहा होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये लड़का उल्टा क्यों होता जा रहा है, मैं तो यहाँ पर सामने की तरफ भाग कर जा रहा हूँ, फिर ये लड़का यहाँ पर मुझे उल्टी साइड के ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में यहाँ पर हमारे बेका ने अपनी स्ट्राइक लगा दी हुई थी और उसकी स्ट्राइक लगने के साथ ही जैंग मासू की बॉडी दो हिस्सों में कट चुकी होती है और उसकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, जहां पर से वो हमारे बेका को देख रहा होता है कि उसे उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जैंग मासू जो होता है उसकी बॉडी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और जैंग मासू वहीं पर मर जाता है। तो बेका उसके पास आता है और कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर इसे लगा था कि यहाँ पर किसी की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर ये एक दिन एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठकर यहाँ पर राज करेगा, लेकिन इस कमीने ने यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे एंटायर क्लैन को खत्म कर दिया, यानी कि मार्शल की पूरी फैमिली को मार डाला। इसके लिए यही सजा थी। अब बेका सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर ये भी सोच कर आया था कि मुझे यहाँ पर राइमी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, क्या राइमी जिंदा है या फिर वो अगर जिंदा है तो कहाँ पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो चलो फिर यहाँ पर से निकलते हैं और अगला मिशन पूरा करते हैं। तो जैसे हमारा बेका जो होता है वहाँ पर बाहर निकलता है तो डोंगचैंग की आर्मी के लोग बाहर खड़े होते हैं, तो पूरी डार्क स्क्वाड वहाँ पर खड़ी होती है। बेका उनकी तरफ देखता है, वो बेका की तरफ देखते हैं। तो हमारा बेका उन लोगों से कहता है कि जैंग मासू मर चुका है, मैंने जैंग मासू को मार दिया और अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे पर अटैक करोगे तो मैं तुम सभी लोगों को भी मार डालूंगा। तो जो बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि जैंग मासू कैसे मर सकता है, वो तो एक मॉन्स्टर की तरह था, फिर वो यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मर गया। फिर साथ ही वो लोग कहते हैं लेकिन अगर यहाँ पर जैंग मासू वाकई में मर चुका है तो उसका मतलब यह है कि जो भी इस लड़की को मार डालेगा वही नया जैंग मासू बन जाएगा, यानी कि वही नया एम्परर बन जाएगा, जैंग मासू की पोजीशन उसकी हो जाएगी। हमारे बेका की वार्निंग के बावजूद वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें उठा लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो बेका कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने कहा था कि अगर अटैक करोगे तो फिर तुम सभी लोग मरोगे, तो इसका मतलब जाके तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 57 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बेका आसानी के साथ सभी को हरा देगा या फिर वो जख्मी होगा और उसका भाई उसे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।